आज के वीडियो में दो जानकारी मिलेगी मित्रों। पहला, भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार जानेंगे। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। वीडियो ध्यान से सुनिएगा और जो जानकारी मिले उस पर अपने विचार भी मिलाइए और आप अपने जीवन में उतारिए। चलिए सुन लेते हैं पहले भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। तथागत बुद्धित्व की प्राप्ति के पश्चात पहली बार अपने गृह राज्य कपिलवस्तु में पधार रहे थे। उनके आने का समाचार पाकर नगर में चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गई। नगर में प्रवेश करते ही सर्वत्र उनकी जय जयकार सुनाई पड़ने लगी। महाराजा शुद्धोधन को जैसे ही गौतम के आने का समाचार मिला और पता चला कि उनका पुत्र भिक्षु होकर अपने ही राज्य में भिक्षा पात्र हाथ में लिए हुए भ्रमण कर रहा है, तो उनका हृदय हाहाकार कर उठा। वह व्याकुल हो उठे। वह स्वयं गौतम के सम्मुख पहुंचे और बोले, पुत्र, हम प्रतापी क्षत्रिय वंशज हैं। हमारे वंश में किसी ने भी इस प्रकार भिक्षा नहीं मांगी। तुम मेरे साथ राजभवन चलो। तथागत बोले, महाराज, आप क्षत्रिय वंशी योद्धा हैं। आपका जन्म उसी में हुआ है, परंतु मेरा जन्म बुद्ध वंश में हुआ है। यही मेरी वंश परंपरा है। फिर भी पिता होने के कारण मेरा कुछ तो तुम पर अधिकार है पुत्र, कुछ तो अधिकार है। क्या मेरी इतनी भी इच्छा नहीं पूरी करोगे कि तुम अपने शिष्यों सहित राजभवन में चलकर भोजन करो? शुद्धोधन ने आंसू बहाते हुए कहा। राजा के आग्रह पर तथागत सभी भिक्षुओं के साथ राजभवन में पधारे। सभी को प्रेम से भोजन कराने के उपरांत राजा ने तथागत से पूछा, पुत्र, तुमने तो संन्यास ले लिया, परंतु हमारे बुढ़ापे का सहारा अब कौन बनेगा? क्या आप अपनी पत्नी, पुत्र और माता पिता के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? क्या यह अकर्मण्यता और जीवन में पलायन नहीं है? तथागत ने उत्तर दिया, महाराज, न तो यह जीवन से पलायन है और न ही अकर्मण्यता। मैंने तो प्रारंभ में ही करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाया है। अपने शिष्यों को भी मैं यही उपदेश देता हूं। जो केवल अपने सुखों तक सीमित रहते हैं, वह स्वार्थी हैं। समस्त जीवों से प्रेम करना जीवन की उत्तम सार्थकता है। उनके लिए जीवन का उत्सर्ग ना तो अकर्मण्यता है और ना ही जीवन की उत्तम सार्थकता है। ना तो अकर्मण्यता है और ना ही जीवन में पलायन है। सभी से प्रेम करना जीवन का सर्वाधिक उच्च कर्म है। तथागत का उपदेश सुनकर महाराज शुद्धोधन समझ गए कि उनके सामने बैठा व्यक्ति अब कोई साधारण युवराज नहीं है। वह बुद्ध है और समस्त संसार ही उसका अब घर है। समस्त संसार ही अब उसी का घर है। तभी सहसा एकाएक तथागत उठे और बोले, महाराज, मैं देवी यशोधरा से मिलने उनके कक्ष में जाना चाहता हूं। क्या आप मुझे आदेश देंगे? महाराज शुद्धोधन ने कहा, अवश्य, ये आपका ही घर है। आप जाइए, मिलिए अपनी पत्नी और बच्चों से। ऐसा कहकर वह चल दिए। यशोधरा को पता था कि उनके पति राजमहल में पधारे हैं, परंतु वह उनसे मिलने नहीं गई थी। वह मान किए बैठी थी। तभी राहुल ने मां से पूछा, मां, पिताजी राजभवन में आए हैं, फिर भी तुम उनसे मिलने क्यों नहीं गई? यशोधरा ने उत्तर दिया, बेटा, तेरे पिता घर बार छोड़कर समस्त मानव जाति को सुख शांति का मार्ग दिखाने गए हैं। उनके मन में मेरे लिए जरा भी स्थान होगा तो वह स्वयं यहाँ आएंगे। उसी समय तथागत ने यशोधरा के कक्ष में प्रवेश किया। यशोधरा और राहुल ने आगे बढ़कर तथागत के चरणों में शीश नवाया
यशोधरा ने अपने आंसुओं से तथागत के चरण पखार दिए, पूरा भीग गया। बर्फों का थमा बादल मानो फट पड़ा था। तथागत बोले, उठो यशोधरा, उठो यशोधरा, मन को शांत करो। तुम्हारा त्याग महान है। तुम्हारे इस त्याग के कारण ही मैं शाश्वत सत्य को पाने में सफल हुआ हूं। इस त्याग के कारण ही तुम महान हो। उठो, मुझे भिक्षा नहीं दोगी? यशोधरा उठी और राहुल का हाथ पकड़कर बोली, प्रभु, आप भिक्षुक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं। मेरे पास देने के लिए आपका यह पुत्र राहुल है, इसे स्वीकार कीजिए। तथागत बोले, मैं कृतज्ञ हुआ यशोधरे, मैं कृतज्ञ हुआ। तुम्हारी यह भिक्षा मुझे स्वीकार है। कहकर वह मुड़े और राहुल को साथ लेकर बाहर की ओर चल दिए। राजमहल से बाहर निकलकर एक बड़े जन समूह को संबोधित करते हुए बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, मनुष्य के लिए धर्म और संघ के अतिरिक्त कोई अन्य उत्तराधिकारी नहीं है। वही उत्तराधिकारी मैंने अपने पुत्र राहुल को दिया है। वही उत्तराधिकार मैंने अपने पुत्र राहुल को दिया है और यह वही मैं तुम सभी को भी देता हूं। वहां उपस्थित सभी लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया। सभी ने गौतम बुद्ध की जय जयकार की। बुद्ध ने देखा, राजमहल से निकलकर प्रायः उनके सभी बंधु बांधव संघ की शरण में आ गए हैं, परंतु बचपन से ही उनसे ईर्ष्या रखने वाला उनका चचेरा भाई देवदत्त वहां नहीं आया था। वह आज भी उनसे द्वेष भाव रखता था। बुलाने पर ही वह आया और वैद्य भिक्षु बन गया। उसके मन में जो मंथन चल रहा था, भगवान बुद्ध उसे अच्छी प्रकार से जानते थे। फिर भी उन्होंने उसे संघ में सम्मिलित कर लिया था। दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित इस कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज का जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा शरीर बीमार क्यों पड़ता है? हमारे शरीर में बुढ़ापा क्यों आता है? क्या कारण है? इसे जानने के लिए दोस्तों अपने शरीर के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, हमारा ये जो शरीर बना है 5 तत्वों से बना है। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। इन्हीं 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये आपके शरीर का जो 3 दोष और ये 5 तत्व है, ये एक दूसरे से संबंध रखते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपके शरीर में कोई पोषक तत्वों की कमी हो गई, कोई प्रोटीन विटामिन की कमी हो गई, तो आपका शरीर क्या होता है? बीमार होने लगता है। जिस प्रोटीन की कमी होती है, जिस विटामिन की कमी होती है, उससे संबंधित आपके शरीर में विकार होता है। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई, तो आपके शरीर की हड्डियां क्या है? कमजोर हो जाएंगी, हड्डियों का विकास रुक जाएगा, हड्डियों में आपके दर्द होगा, आपका शरीर बढ़ना मोटाना सब रुक जाता है। तो क्या करते हैं? इससे संबंधित आप पोषक तत्व लेते हैं। जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर विटामिन डी और कैल्शियम संबंधित सप्लीमेंट्री आपको देगा। और आपके शरीर में जो 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष जब आपके शरीर में कम बनेंगे तो भी आपके शरीर में बीमारी होगा, और इन 3 दोष बढ़ जाएंगे तो भी आपके शरीर में विकार उत्पन्न होता है। ये 3 दोष जान लेते हैं क्या? तो दोस्तों, जब आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में 50 से 60% बीमारियां होती हैं। आपके शरीर का जब पित्त दोष गड़बड़ होता है तो दोस्तों 15 से 20% बीमारी होती है, और शरीर का जब कफ दोष गड़बड़ होता है तो 5 से 10% वो भी बड़ी बीमारियां होती हैं। तो आप समझ गए, 100% बीमारियां इन्हीं के डिसबैलेंस से होती है। तो हमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं खाना चाहिए जो वात, पित्त, कफ को बढ़ाए। इससे संबंधित दोस्तों बहुत सारी वीडियो इस चैनल पर पड़ी है, आप देख सकते हैं। वात दोष क्या है, पित्त दोष क्या है, ये वात, पित्त, कफ दोष क्यों बढ़ता है। तो दोस्तों आप समझ गए। थोड़ा सा ये भी प्रकाश डाल लेते हैं, ये हमारे शरीर में कब से कब तक रहता है। दोस्तों, जब हमारा जन्म होता है
जन्म यानी जीरो से, जिस दिन जन्म हुआ, जन्म से 14 साल तक बाल्यावस्था में जब हम रहते हैं तो हमारे शरीर में कफ प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती, कफ ज़्यादा बनता है और कफ बनना भी स्वाभाविक है। जब कफ ज़्यादा बनेगा तो आपके शरीर का तभी ग्रो होता है। बस हमें ये ध्यान देना है, इस समय बच्चे नादान होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है क्या खाना है क्या पीना है। इस समय पेरेंट्स को केयर करना होगा, हमें अपने बच्चों को ऐसी कोई वस्तु ना दें जो कफ बनाती हो। लेकिन आज हमें आप बच्चों को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। कैसे? आज हम असमय रात में टहलने निकलिए, आप बाहर रोड पे देखिए कितने लोग सब बच्चों को लेकर बाहर टहलने गए, ठंडा पी रहे हैं, आइसक्रीम खिला रहे हैं, रात में पार्टी हो रही तो बच्चे जम के ठंडा पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं और ठंडे ठंडे पानी पी रहे हैं जैसे बर्फ जमा हुआ। तो ये सारी चीजें क्या करेंगी? कफ को बढ़ाएंगी और जब शरीर में कफ की मात्रा बढ़ेगी तो दोस्तों क्या होता है? दमा, अस्थमा, टीबी जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं, जो ये सारी बीमारियां हो रही। तो आप पेरेंट्स हैं, आपको केयर करना होगा, कोई भी ठंडी वस्तु मत दीजिए, क्योंकि इस उम्र में बच्चा खुद ही कफ प्रवृत्ति में रहता है। ये प्रकृति की देन है, इस समय कफ बनना प्रकृति की देन, बस हमें ध्यान देना है वो कफ ज्यादा ना बने। अब जब हम बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश करते हैं तब हमारे शरीर में, बाल्यावस्था से युवावस्था हमारे शरीर में कब से कब है दोस्तों? बाल्यावस्था युवावस्था में यानी कि 15 साल से 60 साल के बीच में जब हम युवा अवस्था में होते हैं तो हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, पित्त सबसे ज़्यादा बनता है। बस अब हमें ये ध्यान देना है कि हम ऐसी कोई भी वस्तु ना खाएं जो पित्त को बनाती हो, तो पित्त बनाने वाली चीज़ें हमें नहीं खाना है। और जब हम 60 साल के ऊपर यानी वृद्धावस्था में जाते हैं तो हमारे शरीर में वात सबसे ज़्यादा होता है, बात ज़्यादा होता है। और बात अगर आपके शरीर में ज़्यादा हो रहा तो 60 से 70% बीमारियां आपको इसी से होती। तो आप समझ गए, आपके शरीर में बात पित्त कब कब से कब रहता है, तो आपको इससे दूरी बना के रखना होगा। तो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं खाना है, आप जान लीजिए। फिर खाना क्या है, आप समझ गए बुढ़ापा आने का क्या कारण है। जब आपके ये 3 चीज़ डिसबैलेंस हो जाएंगे, इसके आप विपरीत जाएंगे तो आपके शरीर में बीमारियां होगी, और जब शरीर बीमारी होगा तो दोस्तों बुढ़ापा आना स्वाभाविक सी बात है। तो आप अपने बुढ़ापे से बचना चाहते हैं तो आप खाने पीने की चीज़ों पे ध्यान दीजिए, अपने डाइट में दोस्तों वो पोषक तत्वों को शामिल करिए जो आपके शरीर के लिए जरूरी है, और अपने शरीर के बात पित्त कफ को बैलेंस करके रखेंगे तो आपका शरीर बुढ़ापा ही नहीं होगा। जैसे अगर आपको कुछ बड़ी बड़ी बीमारियां लग गई, जैसे टीबी हो गया, दमा हो गया, अस्थमा हो गया, कैंसर हो गया, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये सारी बीमारियां जब होती हैं तो आपका शरीर खोखला हो जाता है। और ये सारी बीमारियां कब होती हैं? जब आपके शरीर का बात पित्त कफ तीनों डिसबैलेंस हो जाता है। तो आप इसके बारे में जितनी जानकारी लें वो कम है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लीजिए, हासिल करिए। अब कौन सी चीज़ें हमें नहीं खाना उसे आप हटा दीजिए, आपका शरीर ही नहीं बीमार होगा। तो चलिए कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको नहीं खाना है, उसका पालन कर लीजिए, और उसके बाद कुछ प्रकृति के नियम हैं उन्हें आप अपना लीजिए, आप बुढ़ापे से बच जाएंगे। और फिर हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसे आप अपने डाइट में आपको शामिल करना है। ये चीज़ें आप अपने डाइट में शामिल कर लेते तो आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले जानते हैं क्या क्या हमें नहीं खाना है। हमें दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना है, मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु नहीं लेना है, रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है, पैकेट बंद खाना, डिब्बा बंद खाना या पैकेट में कोई भी सामान बिक रहा उसे हमें नहीं लेना है। ये चीज़ें किससे बनती हैं? मैदे से बनती है, चीनी से बनती है, रिफाइन में छाना जाता है। ऊपर से दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, और कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल सुरक्षित रखने के लिए इसमें दोस्तों कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, कीटनाशक डाले जाते हैं। जो सारी चीज़ें एसिडिक है, पेट में गैस एसिडिटी को बढ़ाएंगे, वात पित्त को गड़बड़ करेंगे, तो इसे आज से अभी से छोड़ दीजिए। ठंडा पेय पदार्थ हमें कभी नहीं लेना, धूम्रपान अल्कोहल हमें कभी नहीं करना है। फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान आप मत खाइए, क्योंकि ये भारत देश है। भारत देश में हमें ताज़ा खाना है, बना बनाया तुरंत खाना है। सब्जी हमें ताज़ी ला के बना के खाना है, तो फ्रिज में हम क्यों ला के रखें? हम डेली सब्जी लाएं, डेली खाएं, डेली फल लाएं, डेली खाएं।
तो हमें फ्रिज की क्या ज़रूरत है? पानी हमें नॉर्मल पीना है, तो फ्रिज की क्या ज़रूरत? तो कोई भी ठंडा पेय पदार्थ आप मत लीजिए, उसका भी साइंटिफिक रीज़न है। आपके शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऊपर से जब आप कोई भी ठंडी चीज़ खाएँगे, तो दोस्तों ये आपके शरीर का तापमान डिसबैलेंस हो जाएगा, और जैसे ही ठंडी चीज़ आपके पेट में जाएगा, कहीं न कहीं कोई पार्ट डिस्टर्ब हो ही जाएगा। जैसे आप लोहा गरम करिए, उस पे थोड़ा-सा ठंडा पानी डालिए, आप देखेंगे छन्न की आवाज़ आएगी, और जब वो ठंडा हो जाए तो उस पे आप अपनी अंगुली लगाइए, और जैसे अंगुली लगाएँगे दोस्तों कुछ ना कुछ उससे पदार्थ निकलेगा। उसी तरह से जब आप ठंडा पानी पीते तो वहाँ पे भी पेट में भी आपको आवाज़ आती होगी, लेकिन वो अंदर की आवाज़ आप सुन नहीं पा रहे हैं। वहाँ पे भी कोई ना कोई पदार्थ निकलता होगा, जिसकी वजह से बीमारियाँ हो। तो इसलिए आज से अभी से आप ठंडी चीज़ों का, ठंडे पानी का त्याग कर दीजिए। आप गुनगुना नॉर्मल पानी पीजिए। हाँ, किसी-किसी पेशेंट को बताया जाता है कि आपको कुछ दिन तक ठंडा पानी लेना है या बर्फ़ लेना है, वो अलग चीज़ हो गया, वो बीमारी में हो गया। बाकी हमें हमेशा अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से ही पानी पीना चाहिए नॉर्मल। अगर इतने नियमों का आपने पालन कर लिया, तो दोस्तों वैसे ही आप स्वस्थ व निरोग हो जाएँगे। चूँकि ये वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस में रहेंगे, कुछ होगा ही नहीं, कोई बीमारी ही नहीं होगा। अब हमें खाना क्या है? हमें हरी साग-सब्जियाँ खूब खाइए, ड्राई फ्रूट्स, बीन्स, मल्टीग्रेन आटा, मिक्स दाल का हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करिए। ओट्स, दलिया खाइए जिसमें सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। ये सारी चीज़ें अपने डाइट में आप आज से अभी से शुरू कर दीजिए। कुछ प्राकृतिक नियम है उनका आपको पालन करना है। जैसे खाना खाने के नियम में पानी पीने के नियमों का आप पालन करिए। खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, दोस्तों चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप देख लीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ा लीजिए। प्रकृति के क्या नियम है उसके बारे में विस्तृत जानकारी है, उसे भी आप देख लीजिए। मोटे तौर पर आपको बता देते हैं। खाना हमेशा भूख से आप 5% ही खाइए। शाम का खाना प्रयास करिए सूर्य डूबने के पहले ही खा लीजिए। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो 8 बजे तक कुछ ना कुछ आप खा लीजिए। 8 बजे के बाद कुछ मत खाइए। खाने और सोने के बीच में 2 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। खाना खाने के बाद हमेशा 1000 कदम कम से कम चलना चाहिए, और आज के समय के हिसाब से आप 10 से 11 बजे तक सोने का प्रयास ही करिए। 10 से 11 बजे तक लेटेस्ट आप हो जाए। तो जब आप 10 से 11 बजे सो जाएँगे तो दोस्तों आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएँगे, जो सबसे अच्छा है। अब जैसे सुबह उठिए आप 4 से 5 बजे के बीच में तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। ये मुँह में लार है ना, ये आपके आंतों को डिटॉक्स कर देगा। थूकना नहीं है, ब्रश नहीं करना, बासी मुँह आपको पानी पीना है। 2-3 गिलास पानी पीजिए, फिर फ्रेश होइए। 5 बजे आपको घर छोड़ देना है। 5 बजे घर छोड़ने के बाद 5 से 6 किलोमीटर का आप मॉर्निंग वॉक करिए, वो भी नंगे पाँव, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घासें हों, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वहीं पे 2 योगा करना है। योगा कौन से 2 करना है? 2 योगा अनुलोम-विलोम और कपालभाति। 20 से 25 मिनट आपको अनुलोम-विलोम करना है। नाड़ी शोधन योगा होता है। अगर इसे आप करते हैं तो आपके शरीर के ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा। दोस्तों नाड़ी से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा है कपालभाति। कपालभाति 15 से 20 मिनट करना है। आराम से बैठ के आराम-आराम से करना है। अगर 15 से 20 मिनट आप कपालभाति कर रहे हैं तो पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। अगर कोई बीमारी है धीरे-धीरे क्योर हो जाएगी। तो अनुलोम-विलोम कैसे करना है, अनुलोम-विलोम कैसे करना है, और दोस्तों कपालभाति कैसे करना है, इससे संबंधित बहुत सारी वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगी। किसी भी का आप देख लीजिए कैसे दोनों योगा करना है। ये दोनों योगा अपने डेली रूटीन में आप शामिल कर लीजिए। यानी कि 5 बजे से 7 बजे ये 2 घंटे का समय आपको प्रकृति में बिताना है। अगर 2 घंटे का समय आप प्रकृति में बिता रहे हैं तो इस समय सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ेगी। सुबह की सूर्य की किरणें ना अमृत के समान है। एक-एक किरण जो आपके शरीर पर पड़ेगी, ये सूर्य की रोशनी, ये जान लीजिए आपके शरीर को वज्र बनाएगी। चूँकि सूर्य की किरणों में, सूर्य की रोशनी में दोस्तों विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपको इससे संबंधित कभी भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा, और आपके शरीर में कभी भी कोई दर्द नहीं होगा। चूँकि विटामिन डी और कैल्शियम 90% जो है आपके शरीर की पूर्ति कर देता है सूर्य की धूप। अब अगर 2 घंटे आप डेली रूटीन में बिता रहे हैं तो आपका शरीर वैसे भी बीमार नहीं होगा, बुढ़ापा बीमारी कुछ नहीं आएगी। चलिए अब कुछ डाइट कर लेते हैं। जैसे हमने बताया था कि आपका दोस्तों शरीर किससे बना है, पोषक तत्वों से बना है। तो जो चीज़ें हम बता रहे हैं इसमें सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो आपके शरीर के हिसाब से रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों पहला जो है अलसी का बीज कितना लेना है,
1 चम्मच लेना है, कद्दू का बीज 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, तरबूज का बीज 1 चम्मच, मूली का बीज 1 चम्मच लेना है, मेथी दाना, ये मेथी दाना जो आता है इसे आधी चम्मच लेना है, बादाम 6 से 7 पीस लेना है, अखरोट 2 से 3 पीस लेना है, किशमिश 15 ग्राम लेना है, मूंग आपको 20 ग्राम लेना है, इसमें काला चना 15-20 ग्राम वो भी आप मिला लीजिए। ये जो हमने मात्रा बताया है दोस्तों, इसमें मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं जितना आप खा सकें, जैसे आपकी शरीर की क्षमता है, जितना आप पचा सके उतना ही लेना है, कोई जरूरी नहीं इतना इतना आपको लेना है। इससे ज्यादा खा सकते हैं तो इसमें चना और मूंग बढ़ा सकते हैं, बादाम बढ़ा सकते हैं और किशमिश बढ़ा सकते हैं, बाकी चीजें आप इतने लेंगे। हाँ, कम कर सकते हैं, जैसे इतना नहीं खा पा रहे हैं तो उसमें आप कम कर देंगे। तो ये सारी चीजें आप लाने के बाद रात में इसे भिगोना है, उससे पहले खूब अच्छी तरह से धुल देना है, धुलने के बाद इसे मिट्टी के बर्तन में भिगोना है। मिट्टी के बर्तन में भिगोने का भी साइंटिफिक रीजन है, इसमें जो विषैले पदार्थ है मिट्टी अपनी तरफ अवशोषित कर लेती है। तो रात में भिगोने के बाद इसे सुबह जब आप योगा मेडिटेशन करके आएंगे, आराम से बैठ बैठ के इसे चबा चबा के खाना है, चबा चबा के खूब बढ़िया से खाना है। इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 2 से ढाई घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये प्रक्रिया आप अपनाएंगे, बस इतना आप ध्यान दीजिएगा। ये जो अलसी के बीज, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज, मूली के जो बीज आप खरीदेंगे, ये बीज भंडार से नहीं खरीदेंगे, वो जमाने वाला होता है, उफोदित किया होता है, उसमें केमिकल मिला होता है, उसे आप नहीं लेना है। ये जो खाने वाला बीज है ये अलग मिलता है, या पांसारी की दुकान से लेना पड़ेगा, जड़ी बूटी की दुकान से लेना पड़ेगा, कुछ किराना वाले भी बेचते हैं, वहां से आप इसे खरीदेंगे। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया सुबह। और उसके बाद एक अनाज आप खाना खाइए, एक अनाज खाना खाइए, बस बहुत ज्यादा अनाज मत खाइए। अनाज में दोस्तों 10 से 11 बजे एक ही बार 24 घंटे में अनाज खाइए, एक ही बार खाइए, क्योंकि सारे शरीर की आपके पोषक तत्वों की पूर्ति ये कर देगा। अनाज में क्या होगा, दाल चावल रोटी सब्जी जो कुछ हो सब कुछ आप सुबह के समय खाइए। और जब खाना खाने के बाद 1 कटोरी दही और उसी में 50 ग्राम गुड़ मिल जाए तो जान लीजिए सोने पे सुहागा हो गया। लेकिन दही घर का चाहिए, पैकेट का नहीं। और जो दही जमाइएगा और मिट्टी के बर्तन में जमाइएगा, दही जब भी खाइएगा मिट्टी के बर्तन या कांच में ही खाइएगा। तो दोस्तों आप ये खा लीजिए। दोपहर में आप दिन भर में 1 प्लेट आपको सलाद लेना है, 1 प्लेट सलाद लेना है, कभी भी आप लीजिए। बस इतना ध्यान देना है, सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सलाद खाने के 2 से ढाई घंटे तक कुछ भी मुंह में आपके नहीं जाएगा। इस सलाद जो है दोस्तों सर्वगुण संपन्न है। इस सलाद आपके शरीर से सैकड़ों बीमारियों को गायब कर देगा, जैसे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, दोस्तों थायराइड, प्रोस्टेट से जैसे जितनी भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को ठीक करने में ये हेल्प करता है, ऐसा सलाद है और इसका कोई नुकसान नहीं है। आप लोग सलाद खाते होंगे लेकिन खाना खाते समय खाते हो, जबकि सलाद हमें खाना खाते समय नहीं खाना है। अब सलाद में क्या क्या लेना है ये भी जान लेते हैं। गाजर 100 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, अदरक 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है, पुदीना की 10 पत्ती ले लीजिएगा, हरी धनिया पत्ती 2 चम्मच ले लीजिएगा, जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच लेना है, काली मिर्च का पाउडर 2 चुटकी डाल दीजिएगा और स्वादानुसार इसमें काला नमक डाल के ये आपका सलाद रेडी हो गया। यही सलाद खाना है। अब हमें ये जान लेना चाहिए हमें एक दिन में कितना सलाद खाना चाहिए, सलाद की क्या मात्रा हो। दोस्तों एक दिन में हमें सलाद जो है कितना लेना चाहिए ये जान लीजिए। एक दिन में जितना आपका वेट है, वेट का 5%, जैसे आपका वेट 50 किलो है तो आप 250 ग्राम सलाद खाइए, आपका वेट 60 किलो है तो आप 300 ग्राम सलाद खाइए। इस सलाद ऐसे खाया जाता है। तो आप समझ गए सलाद खाने का सही समय, ये आप कभी भी दिन में खा सकते हैं, लेकिन बस अंतर रहे खाना खाने के 1 घंटा, इस सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सलाद खाने के 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। इसे खाना खाने के साथ हमें नहीं खाना है। खाना खाने और सलाद में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए, इस बात का याद रखें। और शाम को 5 से 6 बजे एक प्रक्रिया करना है जो शरीर को वज्र बनाती है, त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण मार्केट में आपको मिल जाएगा। कितना लेना है, 1 चम्मच, और शहद यानी हनी लेना है आपको 2 चम्मच। दोनों को मिला करके शाम को 5 से 6 बजे आपको खूब भूख लगती है उस समय इसे खाना है। ये खाने के बाद ऐसे दोनों को मिला के इसे चाट लेना है। इसे खाने के बाद पानी नहीं पीना है 1.5 से 2 घंटे तक, और इसे खाने के पहले पानी नहीं पीना है।
ये बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों त्रिफला और शहद के इतना ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये जो शहद लेंगे दोस्तों, ये किसी कंपनी का मत लीजिएगा, शुद्ध शहद आपको चाहिए, आप कहाँ से लेंगे वो आप जानिए। तो दोस्तों शहद और त्रिफला का इतना ज़्यादा फ़ायदा है, इस पे एक मुहावरा भी बना है, त्रिफला जो सेवन करे घृत शहद के संग, हाथी बांधे बगल में 3 कोस तक जाए। यानी कि अगर आप त्रिफला सेवन कर रहे हैं, 9 किलोमीटर डेली चल रहे हैं, तो आपका शरीर जो है हाथियों जैसे बलशाली बन जाएगा, हाथियों जैसे बलशाली बन जाएगा। इसलिए त्रिफला और शहद आप डेली ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पूरी ज़िंदगी आप खा सकते हैं, फायदे ही फायदे हैं। तो दोस्तों अब चलिए दूसरा, और रात में क्या करना, आप सोते समय दूध लेना है 1 गिलास। 1 गिलास ये पैकेट का दूध नहीं चाहिए, आपके घर का दूध चाहिए, या घर का हो तो अति उत्तम है, आपके घर का नहीं हो तो किसी घर के दूधिया के यहाँ से आप दूध लीजिए 1 गिलास। इसी में डालना है अश्वगंधा का पाउडर। ये आपको अश्वगंधा का पाउडर मार्केट में मिल जाएगा, 1 चम्मच। दोनों को मिलाकर रात में सोते समय आपको पीना है। कब पीना है? रात को सोते समय। कितना दिन तक पीना है दोस्तों? 3 महीने लगातार पी सकते हैं। 3 महीने के बाद आपको 1 आध महीने का गैप करना पड़ेगा, फिर 3 महीने कंटिन्यू। यानी कि 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लगातार, बीच में गैप करना होगा। लगातार आप पूरा नहीं ले सकते हैं। 3 महीने लेने के बाद आप गैप करके फिर ले सकते हैं। तो अश्वगंधा और दूध का रात में सोते समय लेना है। तो दोस्तों ये 4 प्रक्रिया अपना करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी, जो बीमारियां स्वतः धीरे धीरे क्योर हो जाए।